नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, जैसे ही कोर्ट कचहरी और पुलिस का जिक्र होता है, लोगों के जहन में ये लाइन जरूर आती है, क्योंकि कोर्ट कचहरी और थाने पुलिस के चक्कर में कोई भी नहीं पड़ना चाहता। एक बार जो थाने पुलिस के चक्कर में पड़ गया, फिर उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाता और कईयों की तारीख तो उनके मरने के बाद मिलती है। हमारे देश में कानून व्यवस्था को लेकर कई सुधारों की जरूरत है, लेकिन आजादी के बाद भी अंग्रेजों के कानून अब तक देश में चल रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को न्याय वक्त पर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार ने तारीख पर तारीख के इस चलन को बदलने के लिए देश में कानून में बदलाव किया है। मोदी सरकार के इस बदलाव से उन सभी को वक्त पर न्याय मिलेगा जिनकी आंखें इंसाफ का रास्ता देखते देखते पथरा जाती थी, और न्याय व्यवस्था के साथ ही कानून व्यवस्था में भी काफी चैलेंजेस होंगे। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से जनता खुश नजर आ रही है, पर विपक्षी पार्टियां हर बार की तरह इस बार भी छाती पीटने में लगी हुई हैं। मोदी सरकार चाहे कोई भी फैसला क्यों ना ले, भले वो जनता के हक में हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने अपनी फितरत में ये चीज शामिल कर ली है कि वो मोदी सरकार के किसी भी फैसले का समर्थन नहीं करेगी। ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ, जब विपक्षी नेताओं का मोदी विरोधी चेहरा सामने आया तो क्या कुछ नया बदलाव जिसकी वजह से विपक्ष की छाती पर सांप लोच गए, सब कुछ आपको बताएंगे हमारी इस स्पेशल स्टोरी में। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, 1898 में सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए लागू हो गया है। अब 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, 1898 में सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए लागू हो गया है। पिछले साल ही संसद में ये तीनों कानून बन गए थे। अब नए कानूनों को लागू करने के साथ ही साथ औपनिवेशिक काल के कानून का अंत हो गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी धाराएं जुड़ी हैं और किनका नाम बदला है। आतंकवाद की धारा जोड़ी गई। कई ऐसे अपराध थे जिन्हें आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया था। इनमें ये नहीं बताया गया था कि कौन से अपराध आतंकवाद की श्रेणी में आएंगे। नए कानून में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में इनका वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए उम्र कैद या फिर मौत की सजा भी हो सकती है। कानून के मुताबिक आतंकी साजिश रचने के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आतंकी संगठन से जुड़ने पर उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। आतंकियों को छिपाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। खत्म हो गया राजद्रोह का अपराध। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है। वहीं भारत की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोही में शामिल किया गया है। इसके लिए बीएनएस की धारा 152 लगाई जाएगी। वहीं आईपीसी में मॉब लॉन्चिंग का भी कोई जिक्र नहीं था। अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। इसे बीएनएस की धारा 103(2) में शामिल किया गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किन किन धाराओं में बदलाव किए गए हैं। हत्या के लिए आईपीसी में धारा 302 थी, जो कि बीएनएस में धारा 101 हो गई है।
हत्या के प्रयास का मुकदमा जो धारा 307 के तहत दर्ज होता था, अब वो धारा 109 के तहत दर्ज होगा। गैर इरादन हत्या के लिए धारा 105 लागू होगी, जो कि आईपीसी में धारा 304 थी। दहेज हत्या से जुड़ी धारा 80 होगी, जो कि आईपीसी में धारा 304 बी थी। चोरी के लिए अब धारा 303 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आईपीसी के तहत धारा 379 में चोरी का मुकदमा दर्ज होता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी धारा अब इस्तेमाल नहीं होगी। दरअसल रेप की धारा 376 को बदलकर 64 कर दिया गया है। छेड़छाड़ के मुकदमे को धारा 74 में दर्ज किया जाएगा। धोखाधड़ी का केस धारा 420 की जगह अब 318 में दर्ज होगा। लापरवाही से मौत का मामला धारा 106 के अंतर्गत दर्ज होगा, जो कि पहले 304 ए में आता था। आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120 बी की जगह धारा 61 लागू होगी। मानहानि के लिए धारा 499 500 की जगह अब 356 लागू होगा। लूट और डकैती के लिए क्रमशः धारा 309 और धारा 310 होगी। अब चलिए आपको वो बताते हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो रहे हैं और आम जनता के लिए वो कितना फायदेमंद है। नए कानून लागू होने के बाद आम जनता के पास पुलिस तक पहुंचना आसान होगा। पूरा सिस्टम अब ऑनलाइन होगा। नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद आम आदमी के जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे वो हम आपको बताते हैं। नए कानून के साथ एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात की जगह की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इसके अलावा महिलाओं, 15 साल की आयु से कम उम्र के लोगों, 60 साल की उम्र से अधिक के लोगों और दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने की छूट दी जाएगी और वो अपने निवास स्थान पर से ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा और पुलिस की तरफ से भी त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिनों के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़ितों का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी, उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में ही दर्ज कराया जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बताया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जा सके। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामलों की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। इसी के साथ महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल तुरंत मिले। शादी का झूठा वादा करना, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पिटकर हत्या करना, झपटमारी आदि मामले के लिए मामले दर्ज किए जाएंगे, लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है। 0 FIR से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में हुआ हो या ना हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज हो सकेगा। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपने मनपसंद के किसी व्यक्ति को
अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार प्राप्त होगा। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से प्राप्त कर सके। आरोपी और पीड़ित दोनों अब प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेजों को 14 दिन के भीतर पाने का अधिकार रखते हैं। अदालतें समय रहते न्याय देने के लिए मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब से बचने के वास्ते अधिकतम 2 बार मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर सकती है। नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है, ताकि गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित किया जाए और कानूनी प्रतिक्रिया की विश्वसनीयता और प्रभाव बढ़ सके। अब लैंगिकता की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी शामिल हो गया है। इससे समावेशिता और समानता को बढ़ावा मिलता है। पीड़ित को अधिक सुरक्षा देने तथा दुष्कर्म से किसी अपराध के संबंध में जांच में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीड़ित का बयान पुलिस की तरफ से ऑडियो वीडियो माध्यम के जरिए दर्ज किया जाएगा। अदालतें समय रहते न्याय देने के लिए मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी करने से बचने से ज्यादा 2 बार मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर सकती है। नए कानूनों में सजा की माफी को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। अब सजाए मौत को उम्र कैद में बदला जा सकता है। उम्र कैद की सजा को 7 साल की जेल में तब्दील करने की संभावना है। 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा को 3 साल की जेल में बदला जा सकता है। 7 साल या इससे कम की सजा को पाए गए दोषियों को जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध? नए कानूनों के लागू होने पर सियासत भी गरमाई हुई है और विपक्ष ने इन कानूनों का विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक देश में बुलडोजर न्याय को नहीं चलने देगा। खड़गे ने कहा कि चुनाव में राजनीतिक व नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए हैं। इंडिया अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट करके भारतीय न्याय संहिता के 3 कानूनों को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है। एक क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में इन कानूनों पर फिर से चर्चा हो, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने पोस्ट करते हुए लिखा, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले 3 आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। 90 से 99% तथाकथित नए कानून कट कॉपी पेस्ट का काम करेंगे। एक ऐसा काम जो मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता है, उसे बेकार की कवायद में बदल दिया गया है। हाँ, नए कानूनों में कुछ सुधार हैं और हमको उनका स्वागत है। उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता है। पी चिदंबरम ने आगे कहा, कुछ बदलाव प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है। स्थायी समिति के सदस्य रहे सांसदों ने प्रावधानों पर गहन विचार विमर्श किया है और 3 विधेयों पर विस्तृत असहमति नोट लिखे हैं। सरकार ने असहमति नोट में की गई किसी भी आलोचना का खंडन या उत्तर नहीं दिया है। संसद में कोई सार्थक बहस नहीं हुई है। कानूनविदों, बार एसोसिएशन, न्यायाधीशों और वकीलों ने कई लेखों और सेमिनारों में 3 नए कानून को गंभीर कमियों की ओर इशारा किया है, लेकिन सरकार ने इन सवालों का कोई भी जवाब अब तक नहीं दिया है। एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पुराना वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,
3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो जाएंगे। इनके क्रियान्वयन में बड़ी समस्याओं के बावजूद सरकार में इनका समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें मैंने इन्हें लागू होने के विरोध के लिए उठाया था। वहीं विपक्षी पार्टियों के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 4 साल तक इस कानून पर विचार हुआ है। आपको अभी भी कुछ कहना है तो आप जरूर आइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृपया इस कानून को जनता की सेवा करने का मौका देना चाहिए। समय पर न्याय मिलेगा तो देश का भला होगा। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी का विरोध करते हुए विपक्ष पार्टियां ये भूल जाती हैं कि जनता के हक में लाए गए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिससे आम जनता को न्याय मिलने वाला है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।